के बारे में यस, तो हम लोग प्रोसेसर के अंदर है। प्रोसेसर के अंदर हमें दो पार्ट्स दिख रहे थे, एक ब्लू कलर का और एक व्हाइट कलर। तो ब्लू कलर का हमने देख लिया। इसके अंदर देखो, ये जो ब्लू कलर का पार्ट है ना, इसका नाम है कंट्रोल यूनिट। समझा क्या? इसका नाम क्या है? कंट्रोल यूनिट। तो ये हर एक चीज को कंट्रोल करेगा, लैपटॉप की हर एक चीज को कंट्रोल करेगा। किसके हेल्प से कंट्रोल करेगा? ये गेट्स, लाइंस, जो भी आपको दिख रहा है सामने, उसकी। ठीक है मैम, ये सब लिखा रहता है उधर ACC00? नहीं नहीं नहीं, ये जब हम डायग्राम बनाते हैं ना, सर्किट डायग्राम, तभी हम लिखते हैं। ओके, ये सिंबल्स है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स के सिंबल्स है, ये सब आपको समझेगा धीरे धीरे। ओके, कंट्रोल यूनिट समझ गया। ब्लू कलर का कौन था? कंट्रोल यूनिट। तो ये जो ब्लू भाई साहब है, ये कौन है? ये है CU या फिर कंट्रोल यूनिट। ठीक है, और ये जो व्हाइट पार्ट है ना, व्हाइट पार्ट, ये है ALU। व्हाट इज ALU? अल्लू अर्जुन। और कुछ? अरे स्कूल में सीखा होगा ना ALU। ऐसे मत करो, आपका स्कूल लॉकडाउन में नहीं था, लॉकडाउन से पहले ही आपने स्कूलिंग की है। So this is ALU, that is arithmetic and logic unit. याद आया? Yes, ma'am. No. No? अरिथमेटिक लॉजिक है। क्या? मुझे अभी भी मतलब पढ़ाया नहीं था। All पढ़ा ही नहीं mathematical था। problem solved. मैम, हमें तो बस विंडोज दिखाते थे और नाम लिखने बोलते थे। Yes, नोटपैड पर खेलने के लिए बोलते थे मैम। बस इतना ही। गेम खेलते थे इस समय। देखा, तो ये सब करते थे ना, इसलिए अभी ये नहीं आ रहा है। तो अभी मेरे लेक्चर में भी ऐसा मत करो, तो फिर इंजीनियरिंग में या फिर BSc में जाओगे तो तभी भी कुछ नहीं आएगा। ठीक है, नहीं मैम, अभी सीरियसली। यस, तो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्यों? क्योंकि जो कंप्यूटर है वो बेसिकली कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस और बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स रन करने के लिए यूज करता है। तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ लॉजिक उसमें लगता है, कैलकुलेशंस लगते हैं। तो एक अलग सा यूनिट है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे भी आपको गेट्स दिखेंगे, देखो ये भी गेट्स ही है, और फेंट लाइंस है, फेंट वायर्स है। सो दिस इज अ गेट, एंड गेट, दिस इज अ गेट। ये एडर है। ठीक है, ये कौन है? ये एडर है। बोलो मैम, 2 मिनट्स पहले क्या बताया, एक बार बता। कुछ नहीं, मैंने बस बताया ये ALU है। ये जो व्हाइट पार्ट है ना, दिस इज द ALU, दैट इज अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में और हाँ जूम किया गया। हाँ, यस यस, ओके ओके, यस। सो इसमें ये नॉट गेट है। ठीक है, ये आपके सामने XOR गेट्स है, XNOR गेट्स है, ये XOR है। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें, ये शिफ्टिंग है, एडर्स है, बहुत सारी चीजें है। सब हमें पढ़ना है, सब आपको सबका इंट्रोडक्शन मिलेगा, धीरे धीरे करके मिलेगा। आज बस हम लोग इसको स्टोरी के फॉर्म में देखते हैं। ठीक, तो इन सारे लोगों की मदद से ये जो ALU भाई साहब है, ये क्या करते हैं? कंप्यूटर के जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होते हैं, या फिर कोई बड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर, हमारे कंप्यूटर्स में बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। एक सिंपल सा वर्ड डॉक्यूमेंट भी अगर आप खोलते हो, पेंट खोलते हो, तो उसके पीछे जो प्रोसेसिंग होते रहती है, तो वो कैसे होती है? with the help of arithmetic and logic unit and control unit. ठीक है, so देखो हम लोग कहाँ पे है। तो ये आपके दो सबसे मेन कंपोनेंट्स है आपके CPU की, कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इनके दोनों के अंदर हम जाके देख के आए हैं। ठीक है, दोनों के अंदर कौन सी चीज है रे? गेट्स थी ना सबसे ज्यादा। यस मैम, यस, गेट्स ही दिखे हमें सबसे ज्यादा। यस, ठीक है। सो ये जो छोटे छोटे डॉट्स है, ये डॉट सिर्फ डॉट नहीं है, ये बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। सो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इसके बाद कि बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है। ठीक है, व्हाट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर एनी डिजिटल डिवाइस।
जो भी डिजिटल डिवाइस आज आप यूज कर रहे हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, मोबाइल फोन हो, स्मार्ट वॉच हो, टीवी, ठीक है, फैन, जो भी डिजिटल कंपोनेंट हम यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हम यूज करते हैं, उसके कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जैसे कि गेट्स, ठीक है, गेट्स, एडर्स, सब्ट्रैक्टर्स, encoders, decoders, multiplexers, flip-flops, latches, registers, counters, and memory elements. Building blocks मतलब क्या? बड़ी सी बड़ी टॉवर जो बनाते हैं, किससे बनती है? ब्रिक से बनती है ना टॉवर भी, छोटे छोटे ब्रिक से बनती है, Yes. yes or no? Yes, ma'am. बराबर, यस। तो कितना भी बड़ा टॉवर बनने दो, आपको ब्रिक्स तो लगने ही वाली है। ब्रिक्स के साथ साथ वो मिट्टी, सीमेंट, वो सब भी तो लगता है, छोटी छोटी चीजें होती है, बट वो बिल्डिंग बनने के बाद वो ब्रिक्स एंड वो मिट्टी एंड वो सीमेंट दिखता है क्या आपको बाहर की तरफ? No, ma'am. No. ऊपर की तरफ कुछ नहीं दिखता है। वैसा ही है आपका जो मोबाइल फोन है, वो ऊपर से एकदम चकाचक है, बट उसके अंदर एकदम श्रिंक होके जब आप जाओगे ना, तो ये सारी जो छोटी छोटी हमें अपनी चीजें देखी, डॉट्स, कलरफुल चीजें, नंबर्स, वायर्स, ये सारी चीजें उसके अंदर है। बहुत छोटी है, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक, बहुत ही नैनो लेवल की चीज है। आप माइक्रोस्कोप के नीचे उसको देख सकते हो, ठीक है, बट वो सारी चीजें है, इसीलिए आपका मोबाइल फोन एकदम अच्छे से काम कर रहा है। ओके, स्टोरी समझे? Yes. Yes, ma'am. और ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है ना, यही सारे आपके CS पार्ट 2 का सिलेबस है। आप चैप्टर्स देखो, चैप्टर्स के अंदर आपको यही सारे टॉपिक्स दिखेंगे, गेट्स, एडर, सब्ट्रैक्टर, ये सारे टॉपिक्स दिखेंगे। अभी पर समझा हम CS पार्ट 2 क्यों पढ़ रहे हैं? यस Yes, ma'am. ओके, बोलो। अगली बार अगर लेक्चर रखो ना, सुबह रखना, जरा इंटरेस्ट आता है, वरना नींद आती है सुबह। अरे आपका ही कॉलेज सुबह 7 बजे होता है ना? मैम रविवार को। अच्छा, तो मैं संडे को ना सो, वैसे बोल रहे हो आप, है ना? यस मैम, यस। वेरी गुड। मैम आपको परेशान हाँ, परेशानी करते हो सब लोग, वही तो। मतलब ये मैं बोर कर रही हूँ आज, तेजस का ऐसा बोलना है कि संडे सुबह मैम। लेक्चर रखो, क्योंकि अभी मैं बोर कर रही हूँ, ऐसा लग रहा है आपको? इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट मैम, आ रहा है ना? इसलिए नींद उड़ जाती है ना। तो अच्छा है ना, फिर मैं एकदम लास्ट में लेक्चर रखा, इसीलिए दिन भर का थकान चला जाएगा आपका, इंटरेस्ट से भर जाओगे आप, है ना? तो यस भी ठीक है। यस यस। देखो, तो मेरा इतना ज्यादा स्टोरी वगैरह ये सब बोलने का मेन मोटिव क्या था कि ये जो सारे आपके सामने आप नाम देख रहे हो ना, यही सब आपको CS पार्ट 2 में सीखना है, ठीक है? तो CS पार्ट 2 आपको लगेगा कि अरे कंप्यूटर साइंस है, तो हम लोग ये हार्डवेयर सब क्यों पढ़ रहे हैं? देखो, हार्डवेयर नहीं पढ़ोगे ना, तो आपको सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है वही समझ में नहीं। If you are going to become a computer engineer or a software engineer or any graduate who has this knowledge, you have to have both the knowledge, software भी and hardware, तभी आप कुछ नया बना सकते हो, ठीक है? Yes, ठीक है। So these are your building blocks, okay? अभी कोई भी डिजिटल चीज बनाने के लिए देखो, दो तरह के सिग्नल्स होते हैं। एक एनालॉग सिग्नल, ये किस तरह का सिग्नल है या फिर ये किस तरह की वेव है, बताओ जरा। अल्टरनेटिंग वेव। अल्टरनेटिंग वेव, ओके। अच्छा, वो सिनुसाइडल वेव, सिनुसाइडल वेव। हाँ, साइन वेव ना? यस, इसने बोला नहीं आपको ये साइन वेव ऐसी होती है? हम लोग को सिनुसाइडल वेव बोला। साइनोसाइडल मतलब साइन वेव, वही सेम, ठीक है? तो एनालॉग सिग्नल मतलब जो कंटिन्यूअस होता है, देखो ये कंटिन्यूअस है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है ना? ये कंटिन्यूअस है, इट इज इनफाइनाइट एंड अनकाउंटेबल सेट ऑफ नंबर्स। आप इसको काउंट नहीं कर सकते, आप बस इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। सो डिजिटल सिग्नल कैसे होता है? वो सिर्फ 2 लेवल्स पे होता है, ऐसे, एक तो 0 नहीं तो 1, ठीक है? एक तो 0 नहीं तो 1। तो ये हम कैसे डिनोट करते हैं?
वोल्टेज लेवल से। अगर वोल्टेज लेवल 0 है तो 0, अगर वोल्टेज लेवल +5 है तो 1। बट ऐसा कंपलसरी नहीं है कि सिर्फ 0 और +5 को ही लेंगे। तो दो कोई भी वोल्टेज लेवल, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं ना, जैसे फिजिक्स में हम बात करते हैं, तो लोअर पोटेंशियल को हम 0 पकड़ते हैं, हायर पोटेंशियल को आप 1 पकड़ते हो। ठीक है, जैसे कि सपोज एक एग्जांपल है, जितनी बार ये यहाँ पे क्लिक होगा ना उतना वो ऑन दिखेगा, बराबर। देखो अभी क्लिक होगा तो वो ऑन आएगा, फिर ऑफ, ऑन ऑफ, करेक्ट। तो ये क्या हो रहा है रे, वोल्टेज पहले 0, ऑन किया तो वोल्टेज एकदम हाई, ऑफ किया तो 0, ऐसे। सो व्हाट इज दिस, दिस इज अ काइंड ऑफ अ डिजिटल सिग्नल। सो डिजिटल सिग्नल कैसा होता है, सिर्फ 2 लेवल्स का होता है, 2 डिफरेंट लेवल्स। डिस्क्रीट मतलब क्या, डिस्टिंक्ट, अलग अलग लेवल्स आपको दिखते हैं। इसमें कुछ दिख रहा है क्या लेवल, ऊपर नीचे बस स्मूथली जा रहा है ना, करेक्ट। यस, तो ये जस्ट एक एक्स्ट्रा पार्ट है, ये आपके कहीं पे भी सिलेबस में नहीं है, बट ये दिस इज अ डिजिटल सिग्नल। और डिजिटल सिग्नल समझने के लिए आपके पास डिजिटल सिस्टम होना चाहिए, है कि नहीं। जैसे एनालॉग सिग्नल को एनालॉग सिस्टम ही समझेगा, तो डिजिटल सिग्नल को डिजिटल सिस्टम ही समझेगा। ठीक है, अगर मैं आपसे अभी सब लोग यहाँ पे गुजराती तो है नहीं, ठीक है, कुछ लोग गुजराती, अगर मैं गुजराती में स्टार्ट कर दूं बात करना, तो सबको समझेगा क्या, सिग्नल पहुंचेगा मेरा सबके पास, थोड़ा नहीं पहुंचेगा, थोड़ा सा पहुंचेगा। हाँ थोड़ा सा पहुंचेगा। ठीक है, कुछ लोगों को तो बिल्कुल नहीं समझेगा, कुछ लोगों को बहुत अच्छे से समझेगा, करेक्ट। सो जिस तरह का सिस्टम है, हाँ आपका जिस तरह का सिस्टम है, आप कौन सी भाषा समझ सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, हिंदी इज मी, सबको समझ आ जाती है हिंदी। सो आपका सिस्टम कैसा है, आप हिंदी समझ सकते हो, इसलिए मैं सिग्नल भी कौन सा भेज रही हूँ, हिंदी। गेटिंग माई पॉइंट? Yes, ma'am. यस। तो डिजिटल सिस्टम, अभी देखो एनालॉग से डिजिटल हम क्यों आ गए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एडवांटेजेस है डिजिटल होने के। अगर आप डिजिटल हो तो आप बहुत सारे एडवांटेज, इट इज इजी टू डिजाइन करने के बहुत इजी है, बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्स मिलता है, एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है। नॉइस मतलब जो, जैसे कि मैं बोल रही हूँ और आप बीच बीच में नॉइस क्रिएट करते हो, तो मैं थोड़ा थोड़ा इफेक्ट होती हूँ, बट आई ट्राई टू बी वेरी लेस अफेक्टेड, तो वैसा होता है ना। फिर एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन होता है, प्रोग्राम सेट होता है उसका, ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं। एंड सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आईसी चिप्स पे वो फैब्रिकेट हो सकता है। ठीक है, आईसी चिप्स पे वो फैब्रिकेट हो सकता है, और जो भी चीज आईसी पे आ गई मतलब वो बस हो गई, खलास, उससे अच्छा आप कुछ कर नहीं सकते। ओके, सो इसीलिए जो पहली वाली टेक्नोलॉजी थी ना, बड़े बड़े फ्लॉपी डिस्क एंड इतना बड़ा वो कंप्यूटर, वो क्यों था, क्योंकि वो लोग एनालॉग सिस्टम यूज करते थे। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे वो डिजिटल के तरफ शिफ्ट होते गए, तो इतने सारे उनको एडवांटेजेस दिखे, और इसलिए वो जो साइज है वो छोटा छोटा होता गया। अभी वो साइज क्यों छोटा होते गया, कैसे एग्जैक्टली हुआ, ये भी मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, दिस ईयर नहीं तो नेक्स्ट ईयर सीएस में बताऊंगी, बट बताऊंगी जरूर। ओके बच्चा लोग? यस मैम। ओके, Yes. यस। अच्छा, तो अभी डर लग रहा है सीएस से? नहीं No, ma'am. नहीं, बिल्कुल नहीं, डर नहीं लग रहा? आगे देखेंगे। आगे देखेंगे ना, यस यस डेंजर साइन से डर यस यस। सो जो डिजिटल सिस्टम है, अभी देखो मैंने इतना सब कुछ आपको बता दिया डिजिटल सिस्टम के बारे में। तो डिजिटल सिस्टम सिर्फ और सिर्फ नंबर पे काम करता है, ठीक है, इसीलिए हमें पहला चैप्टर क्या पढ़ना है, नंबर सिस्टम। तो भले ही मैं पार्ट 2 सिखा रही हूँ, बट पार्ट 1 का जो नंबर सिस्टम है ना भैया, वो पहले पता होना चाहिए, फिर आप पार्ट 2 में घुस सकते हो, नहीं तो बाकी सब ऐसे ही फ्लोट होता रहेगा दिमाग में, कुछ समझेगा नहीं। इसीलिए डिजिटल सिस्टम मतलब जो आपका पूरा पार्ट 2 है, अगर वो पढ़ना है, अगर वो समझना है, तो पहले हमें नंबर सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज डिजिटल सिस्टम वर्क्स ऑन नंबर्स एंड इट इज अ सिंपल वे to represent the information in numbers.
सो हम नंबर्स को सिंबल्स की तरह यूज करते हैं, दैट्स इट। ओके, ठीक है। सो ये मैंने आपको Yes, रीजन दे दिया अभी कि आपको नंबर सिस्टम ये चैप्टर क्यों पढ़ना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, तो हमारे पास 4 तरह के नंबर सिस्टम है, मतलब कंप्यूटर ना इट कैन अंडरस्टैंड 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, ठीक है। सबसे पहला है डेसिमल नंबर सिस्टम, जो हम भी पता है, हमें भी पता है, हमको जूनियर केजी में ही सिखाया है, नर्सरी जूनियर केजी में ही सिखाया है। डेसिमल नंबर सिस्टम मतलब उसका बेस 10 है, डेसी, ठीक है। डेसी मतलब 10, हमेशा याद रखना, डेसी मतलब 10, ओके। सो उसके सिंबल्स है 0 to 9। आपको एकदम जूनियर केजी में नंबर्स जब भी सिखाए थे तो कैसे सिखाए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद आता है 10, मतलब क्या होता है उसमें 1 और 0, फिर 11, फिर 12। बेसिकली नंबर्स, डिस्टिंक्ट नंबर्स कितने हैं, सिर्फ 0 to 9 ही है। 9 के बाद जो भी आता है वो उसी को कॉम्बिनेशन कर करके हम करते हैं, है ना। वो एक्सा में आएगा। नहीं, फिलहाल आप डेसिमल पे ध्यान दो, बाइनरी, हेक्सा, ऑक्टल इसमें मत घुसो, रुको जरा, ठीक है। हम डेसिमल की बात करें तो 9 के बाद जो आता है वो होता है 10, 11, 12, बट ये कुछ डिस्टिंक्ट है क्या इसमें, नहीं। हम लोग वही तो यूज कर रहे, 1 यूज कर रहे हैं, 2 यूज कर रहे हैं, तो ये तो 0 to 9 में भी आ गया ना। तो इसके सिंबल्स, डेसिमल के सिंबल्स कितने होते हैं, सिर्फ 0 to 9 होते हैं, ठीक है। डिस्टिंक्ट सिंबल्स मतलब अलग सिंबल्स कितने हैं, बस 10 है, क्योंकि इसका बेस 10 है, ठीक है। बेस 10 मतलब डेसिमल। ये है हमारा सबसे पहला नंबर सिस्टम, ठीक है। सेकेंड नंबर सिस्टम इज बाइनरी, बेस 2, बाय मतलब 2, ओके, बाय मतलब 2। सो बेस 2 मतलब इसके सिर्फ 2 सिंबल होंगे, 0 and 1, इसके अलावा कुछ नहीं। सो आपको हर एक नंबर, हर एक इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 में देनी है, ठीक है। मतलब अगर मुझे लिखना है आयुष, अगर मुझे लिखना है आयुष तो मुझे वो भी 0 और 1 में ही लिखना पड़ेगा, ऐसा कुछ, समझ रहे हो, ठीक है। नहीं। हाँ, यस, ये होता है डिस्टिंक्ट सिंबल्स। तो बेस 10 के डिस्टिंक्ट सिंबल्स कितने हैं, 10 सिंबल्स है, टोटल 10 सिंबल्स। कौन से है, 0 to 9। बेस 2 के डिस्टिंक्ट सिंबल्स कितने हैं, 2 है, ठीक है, 2 है। कौन से है, 0 and 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम ऑक्टल पे। ऑक्ट हमेशा याद रखो, ऑक्ट मतलब 8, ऑक्टल तो उसका बेस 8 होता है, तो सिंबल्स कितने होंगे रे, 8 सिंबल्स होंगे टोटल। हाँ, 8 सिंबल्स, कहाँ से कहाँ तक, 0 to 7, काउंट करो, 0 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 8 होते हैं, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट करते हैं इसीलिए, ठीक है। तो 0 to 7 टोटल 8 अलग अलग सिंबल्स। 7 के बाद क्या होगा वो भी हम बाद में देखेंगे, चलेगा। एंड अरे लास्ट वन इज हेक्साडेसिमल। रुको रुको, मुझे ये कंप्लीट करने दो, देन आई विल टेक डाउट्स। हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल मतलब हेक्स मतलब 6, हमेशा याद रखो, हेक्स मतलब 6 और डेसी मतलब मैंने बोला 10, तो 6 plus 10 is 16, है ना, 6 plus 10 is 16, तो बेस 16 होता है हेक्साडेसिमल मतलब बेस 16, तो उसके डिस्टिंक्ट सिंबल्स कितने हुए, 16, 0 to 9 and ABCDEF, ठीक है। तो ये है आपके 4 टाइप्स, ओके। अभी मैं इसको बताती हूँ एकदम सिंपल वे में कि इसको याद कैसे रखना है। इसमें किसी को कुछ डाउट या कुछ बोलना है तो अभी बोल सकते हो। ठीक है, हाँ, ये अभी लिखना है कि बाद में लिखने का, बाद में भी लिख सकते हो रे, ठीक है, मैं देने वाली हूँ ये PDF, बाद में लिख, ओके। बाद में आराम से, ठीक है। चलो, तो अभी हमने बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, तो एकदम छोटे से स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटू है नंबर 2। कैसे लिखना होता है इसको, बाइनरी नंबर को
आपको नंबर लिखना होता है, ठीक है, ब्रैकेट बनाना होता है और ब्रैकेट के नीचे पैरों के पास आपको उसको 2 लिखना होता है। ओके, 2 बेस 2 और इसके सिंबल्स कौन है? 0 एंड 1, ये उसके 0 and 1. ऑक्टेव, ऑक्टेव भी कैसे लिखता है? नंबर लिखो, ब्रैकेट बनाओ और उसके पैरों के पास मतलब नीचे, ठीक है, लाइन के नीचे आपको लिखना है 8, तो वो समझेगा कि हाँ ये ऑक्टल नंबर। इसके सिंबल्स होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। आप बोलोगे? हाँ बोलो। यस, मैं बोलता हूँ 0 1 क्या बोल रहे हो आप? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। 9 के बाद 10 मत लिखना, 10 वापस वही रिपीट हो रहा है, 1 और 0, 11 में 1 1, तो वो रिपीट हो रहे हैं। अलग अलग कितने सिंबल्स है? तो इसके सिर्फ 2 है, इसके 8 है, इसके 10 है। हेक्साडेसिमल के देखो कैसे होते हैं, 0 1 0 to 2, 9, हाँ, A to F, 7 8 9, 9 के बाद अगर आपको 10 लिखना है ना, 10 लिखना है, तो हम 10 नहीं लिखते, हम लिखते हैं A। A लिखेंगे. हाँ, 11 लिखना है बट 11 नहीं लिखेंगे, उसका मीनिंग होता है B, C, D, E and S, ठीक है। तो 12 नहीं चलेगा, 12 के बजाय लिखेंगे C। 13 नहीं चलेगा, 13 के बजाय D। 14 मतलब क्या? 14 मतलब E एंड 15 मतलब F। तो ये है उनके सिंबल्स, ठीक है। तो अपने नोटबुक में ये चार्ट जो है ये जरूर बना के रखो, ठीक है। हो गया। हाँ, अभी नहीं, बाद में जब भी मैं PDF दे दूंगी ना तभी बना लो, सिंपल है, इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। बस आपको किसमें कितने सिंबल्स है इतना याद होना चाहिए, जितना नंबर है ना उतने ही सिंबल्स। तो 8 है तो आप बोलोगे मैम यहाँ पे 8 आना चाहिए, नहीं, हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 8 नहीं आएगा, सिर्फ 7 तक आएगा, काउंट करके देख सकते हो, ठीक है। yes. अभी देखो, अच्छा ये भी मैंने बनाया था, वेरी गुड, समझे क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, यस। हेक्साडेसिमल में 0 to 9 एंड A to F होता है, तो टोटल 16 दिखने चाहिए ऐसा, इसीलिए। यस, अभी ये तो अलग अलग है बट आपका चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है, ये बस इंट्रोडक्शन। आपको इस पूरे चैप्टर में क्या सीखना है? कन्वर्जन सीखना है, ठीक है। जैसे आप किलोमीटर टू मीटर करते हो कि नहीं, लीटर टू मिलीलीटर करते हो, कन्वर्जेंस करते हो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, थोड़ा सा CS में भी कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला कन्वर्जन है कि आपको पता होना चाहिए बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। देखो मैंने ये ऐसे ही सिंबल बनाया, तो ये कौन है? ये बाइनरी है। 2 बेस 2 मतलब बाइनरी, तो बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ठीक है। ये एक हो गया। फिर हमें आना चाहिए ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, मतलब एक एक बंदे का 3-3 लोगों के साथ आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए, ठीक है। देन डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ओके। एंड लास्ट इज हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। इतने कन्वर्जन है, टोटल कितने काउंट करो? 4. बस 4 ही दिख रहे हैं आपको? 12. 12 ही दिख रहे 12 हैं? conversion. 12 या 4? 12 12. हाँ, यस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो ये 12 कन्वर्जन है, मतलब आगे पीछे दोनों आने चाहिए। और टेक्स्ट बुक में अगर आप देखोगे ना तो सब कुछ दिया हुआ है,
नो डाउट अच्छे से दिया है, बट हर एक कन्वर्जन का, जैसे आप 2 to 8 जा रहे हो, बाइनरी टू ऑक्टल जा रहे हो, तो उसका एक प्रोसीजर है। उल्टा अगर आपको आना है, ऑक्टल टू बाइनरी आना है, ठीक है, तो उसका थोड़ा सा अलग प्रोसीजर है। अगर आप बाइनरी टू डेसिमल जा रहे हो तो उसका एक प्रोसीजर है, डेसिमल टू बाइनरी आ रहे हो, मतलब जाने का और आने का रास्ता सेम नहीं है, ठीक है, वन वे है सिर्फ, जाने का रास्ता अलग, आने का रास्ता अलग। तो इसलिए इतने सारे कन्वर्जेंस है। जब मैं सारे सिखा के मैं छोड़ दूंगी ना, तभी आपको थोड़ा सा ये हो जाएगा कि क्या हो गया है हमारे साथ, ठीक है। तो बस उसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 3-4 बार प्रैक्टिस करो, फिर ये चैप्टर एकदम आपके मुट्ठी में हो जाएगा, एकदम हाथ में, समझा है? So Yes, I'm ma'am. going to Yes. I'm Yes, not ma'am. going to follow the textbook का सीक्वेंस, ठीक है। टेक्स्ट बुक में कुछ अलग सीक्वेंस हो सकता है, मैं थोड़ा सा अलग सीक्वेंस में पढ़ाऊंगी, बट यस मैं सब कुछ पढ़ाऊंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ये सारी कन्वर्जन्स है, तो आप भी ऐसे ही बना के रखो नोटबुक में, जैसे जैसे मैं कन्वर्जन सिखाते जाऊँ उसके ऊपर टिक मार्क मारते जाओ, ओके। अगर बाय चांस मेरे से कुछ छूट गया तो आप मुझे बता सकते हो, चलेगा? Yes, ma'am. ओके, यस। तो ये आपका ओवरऑल पूरा नंबर सिस्टम है। अभी ये कैसे आया ये मैं आपको बताने वाली हूँ, बट ये आपको ना लास्ट में, ये चैप्टर होने के बाद ये जो टेबल है ना, मैं आपको बोलूंगी, ये आपके सीएस के, कहाँ गया मेरा पेन, हाँ, तो ये जो टेबल है ना, ये आपके सीएस नोटबुक के लास्ट पेज पे, नहीं तो फर्स्ट पेज पे जहाँ पे इंडेक्स होता है ना। अभी हम इतने छोटे बच्चे तो हैं नहीं कि इंडेक्स भरते बैठे, है ना, कॉलेज में आके कोई इंडेक्स नहीं भरता है, लेट मी टेल यू, सिर्फ जर्नल का इंडेक्स भरते हैं हम लोग, नोटबुक्स का नहीं। तो जो इंडेक्स पेज है ना, वहां पे ये बना के रखना, आज तो मिलेगा ही आपको, ये समझेगा थोड़ा 1-2 लेक्चर्स के बाद, बट ये बना के रखना, बहुत काम की चीज है, चलेगा? समझे? Yes, ma'am. यस यस, क्योंकि ये ना, ये मैंने खुद मेरे कॉलेज में किया था। जो भी मैं बोलूंगी ना कि ये इंडेक्स पेज को करना है, तो एक पेज होता है, देखो इंडेक्स पेज के लेफ्ट साइड में भी वो भी कभी कभी ब्लैंक होता है, इंडेक्स पेज तो होता ही है ब्लैंक, ठीक है, एंड इंडेक्स के पीछे भी ब्लैंक होता है, तो ओवरऑल 2-3 पेज आपको ब्लैंक मिलते हैं। तो जो जो मैं बोलूँ ना हर एक लेक्चर में या फिर कोई भी लेक्चर में, मैं अगर कुछ बोलूँ कि ये चीज आपको इंडेक्स पेज में बनानी है, तो बना के रखो, इंडेक्स पे या लास्ट पे कहीं पे भी। ये ऐसी चीज है जो आपको पूरे सब्जेक्ट में काम आएंगी, ठीक है, पूरे सब्जेक्ट में कहीं पे भी काम आ सकती है, तो बस हम उसको हैंडी रखें, ओके। और छोटा छोटा बनाना, एकदम ऐसे बड़ा बड़ा नहीं, तो बस एक छोटा सा एकदम मिनी करके बना दे, समझे? यस, ओके। तो ये आपको करना है आज का काम, आज सब लोग नया बुक बनाओगे, अगर आज नहीं है तो कल नया बुक लेके आओगे और फिर बनाओ, चलेगा? टीचर बोलो। Yes, ma'am. नोटबुक कैसा बनाने का? अभी आप इतने छोटे तो हो नहीं कि मैं आपको बोलूं कितने पेजेस का मतलब बनाओ। पार्ट 1 पार्ट 2 अलग अलग एक साथ? हाँ, पार्ट 1 पार्ट 2 अलग अलग बनाओ, जो मैं सिखा रही हूँ वो एक पेज एक पार्ट में लिखना, जो किन्नरी मैम सिखाएंगे वो अलग पार्ट में लिखना, ठीक है? मैम एक ही बुक में कर सकते हैं ना? हाँ, अगर आपको चाहिए तो एक बुक में करो, या फिर सीएस पेपर 1 के लिए अलग बुक बनाओ, सीएस पेपर 2 के लिए अलग बुक बनाओ, तो झंझट ही नहीं रहेगा। वैसे भी आपके पेपर्स अलग अलग है, एग्जाम अलग अलग होने वाली है ना, तो एक 100 या 200 पेजेस की, 100 पेजेस की इनफ रहेगी, 100 पेजेस की एक सीएस पार्ट 1 के लिए बना दो, 100 पेजेस की एक सीएस पार्ट 2 के लिए बना दो, ठीक है? ओके मैम। ओके, यस, ठीक है। So, yeah, any doubts? Any more doubts? हेलो मैम। टीचर एकदम इजी था टीचर, मक्खन के जैसे गया। मक्खन के जैसे गया, ओके, यस, बोलो। मैम सीएस का मतलब पेपर रहेगा कि मतलब प्रैक्टिकल करना रहता है? दोनों, प्रैक्टिकल भी होता है एंड पेपर भी होता है। तो जो भी प्रैक्टिकल रहेगा ना चैप्टर में, अभी ये नंबर सिस्टम के चैप्टर में तो कोई प्रैक्टिकल है नहीं, प्रैक्टिकल जो भी चैप्टर में होगा तो वो फैकल्टी, मैं या किन्नरी मैम, जो भी वो चैप्टर सिखाएंगे वो प्रैक्टिकल भी करवाएंगे आपसे, सो डोंट वरी, ठीक है?
टीचर बोलो। टीचर कोडिंग हैकिंग और ऐप डेवलपिंग इसमें होता है ना टीचर? हाँ, कोडिंग सबसे पहले आपको कोडिंग सीखना है, नॉर्मल कोडिंग, फिर उसके बाद आप उसमें से ऐप बना सकते हो, हैकिंग वगैरह सीख सकते हो, बट वो पार्ट 1 का है, मतलब प्रोग्रामिंग या सॉफ्टवेयर पार्ट है। टीचर फिर मतलब कब करेंगे कोडिंग? मुझे कोडिंग करने का थोड़ा सा। हाँ, तो किन्नरी मैम अब स्टार्ट करेंगे ना प्रोग्राम बहुत एनालिसिस। फास्ट हो रहे हैं मैम, क्या हो गया? बहुत फास्ट हो रहे हैं, फास्ट हो रहा है? डायरेक्ट कोडिंग। हाँ, तो क्या हो गया? अरे छोटे छोटे बच्चे कोडिंग करते हैं आजकल। आपने व्हाइट हैट जूनियर का तो देखा ही होगा। चिंटू हाँ, व्हाइट हैट जूनियर का कभी ऐड देखा है यूट्यूब पे या कहीं पे? यस मैम। वही मैम, हाँ, इसी टीचर। में वो लड़का Yes, उसका ma'am. नाम चिंटू। हाँ,